मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेड केवल दिल्ली सरकार को गिराने के लिए डलवाई गई है। आगे उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सीबीआई की रेड के बाद लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तंज कस रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार गिराने के लिए ये रेड करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को भारत रत्न का हकदार बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि उनके पास भाजपा का संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाए तो सारे सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाएंगे। सिसोदिया ने भाजपा को अपना जवाब भी दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हैं, सर कटा लूंगा मगर भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ सारे आज देश को ऐसा यही सोचता रहे सरकार गिराने के लिए ईडी का जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने, महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद की है। और जिस तरह से अब पिछले 5 महीने में पंजाब में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। और मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहाँ भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस समय कालनेमी की संज्ञा दी जा रही है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है, मैं तुरंत ये कठपुतली का खेल खिलाऊंगा, जनता को इधर से इधर झुका दूंगा, जनता के इधर से उधर भ्रमित कर दूंगा, जनता को ये झूठ परोस दूंगा, जनता को अपने पक्ष में कर लूंगा। मुझे लगता है कि शायद जनता की आंखें खुल चुकी हैं, भारत के लोगों की और दिल्ली के लोगों की। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है।
मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिसाल बनने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं। पूरे देश की प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। देश की अपेक्षा है कि जब इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर का दाम, पेट्रोल का दाम, हर चीज बढ़ती जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस निकालेंगे कि देश की इन समस्याओं का समाधान हो सके, लोग अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके, कि भारत देश का विकास हो सके। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्या महंगाई पर है? उनका ध्यान का बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर है? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए।